ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज फिर से हम आपके लिए अभ्यास लेके आए हैं। सबसे पहले रोज़ के अनुसार 3 सांसें, 3 सांसों के साथ हमारा मन एकाग्र होने लग जाता है और उसके बाद 3 ओमकार के उच्चारण होंगे, क्योंकि ओमकार का उच्चारण जब हम करते हैं ना, हमारे मन को शांत और एकाग्र होने में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। इसलिए कुछ भी आप अभ्यास करें उससे पहले आपको ये करना चाहिए। अब हम ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे निर्देश पालन करेंगे हम आपको सारी बातें बताएंगे कि अभ्यास हम जो कर रहे हैं वो क्या इफ़ेक्ट डालता है, प्लस आप इसको कैसे करें। और नहीं समझ में आए तो हमने हर एक अभ्यास पर अलग से वीडियोस बनाए हैं। और आप क्या जानना चाहते हैं कृपया कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे और समझ में आए और मैं आपको और अच्छे से सारी चीज़ें स्पष्ट करके बता सकूं। नमस्ते। चलिए, आज मुझे अपना पेट बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि क्या है ना, मुझे आलस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बॉडी में कभी कभी एनर्जी नहीं ऐसा फील होता है, क्योंकि बैठे बैठे अचानक से पसीना आ जाता है तो ऐसा फील होता है। अभी ऑपरेशन के कारण है क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले मुझे नहीं होता था, पहले मुझे पसीना भी नहीं आता था। मेरी पहली स्थिति वो थी। अब एक्चुअली मैं पूरा कैमरा ऊपर इसलिए नहीं रखती क्योंकि फिर बहुत दूर हो जाता है कैमरा, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है समझने में समस्या आएगी। पर आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ स्पष्ट दिखता है। तो आज ये जो सूर्य नमस्कार कर रही थी उसमें थोड़ा सा आलस था, पर हाँ फिर भी एक निश्चय किया है कि रोज़ व्यायाम करना ही है, क्योंकि आप लोगों को भी मुझे बताना है और उसके लिए व्यायाम अनिवार्य है, इसलिए मैं करती हूँ। तो आगे झुकने के बाद थोड़ी देर रुक गई हूँ, क्योंकि रुकने से हमारे बॉडी का जो पोस्चर है ना बैलेंस होता है, और प्लस यहाँ हम सांसों पे ध्यान करते हैं। इसलिए मैं आपको करते करते कुछ बताने का प्रयास नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अलग से ओवर वॉइस या वॉइस ओवर जो कहते हैं वो करती हूँ। तो ये जो है सारे अभ्यास एकदम मजबूती से होते हैं, और कहते हैं ना मन भटकता नहीं है जब हम लगातार कैमरे की तरफ देखते हैं। क्योंकि आजकल मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। आज आप देख सकते हैं कि मैंने व्यायाम जो है ना करीब 5:15 बजे ही आरंभ कर दिया था। बाजू में आपको घड़ी दिख रही होगी, यदि आप उसको थोड़ा नज़दीक से देख पाएँ तो आप देख लेंगे। 5:15 बजे आज मेरा व्यायाम आरंभ हो गया था, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने काम जल्दी कर लिया था। तो आज आपको बाहर की घड़ी नहीं दिखती, इसलिए मैंने आज दिशा बदली है, क्योंकि मुझे कुछ इसके शेटी के सहारे भी करना था। जो साइड पे बैठक लगी है ना, उसके सहारे भी कुछ चीज़ें करनी थी, इसलिए मैं सोचा आज वो भी चीज़ें करूँगी। तो थोड़ा बहुत कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं किया है। अब ये जो है ना, ये अभ्यास जब मैं कर रही थी ना मित्रों, आज मुझे एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ये ना करूँ, लेकिन कहा ना हम कई बार मन के बहकावे में आ जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं ना, फिर धीरे 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 आलस बढ़ता चला जाता है। पर अब जब समय हो चुका है तो मुझे अपने आलस को तोड़ना है, और अपने आलस को तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैंने चोटी उस साइड इसलिए की क्योंकि इस साइड होने से आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने चोटी उस साइड कर दी। और ये इसको कुकुर आसन कहते हैं। अभी वापस जहाँ लाना था वह नहीं आ पा रहा है, ये आलस का परिणाम है मित्रों, कि अभी जो आलस आ रहा है ना उसके कारण से दोनों हाथों के बीच में मेरा पैर आ जाता है, और अभी नहीं आ पाया है, वो आप देख रहे हैं। तो ये आलस होता है हमें, बट कहा ना बहुत दिनों बाद जब हम करते हैं और लंबे समय से जब अभ्यास नहीं होता है तो बॉडी अक्सर साथ नहीं देता है। अब कहा ना ऑपरेशन के बाद मैंने आरंभ तो किया, लेकिन कहा थोड़ा थोड़ा वो आलस चलता रहता है, कभी होता है कभी थोड़ा आलस हो जाता है, इस तरह से चल रहा है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जब मैं अभ्यास करूँगी ना तो ये रेगुलर हो जाएगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे करना ही चाहिए। क्योंकि आप देखो मेरी कमर कितनी चौड़ी हो गई है, पहले मेरी हाथ में मेरी कमर आ जाती थी, पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। अभी तो नहीं आएगी, इतनी बड़ी कमर नहीं, कमरा हो गया है मेरा। अब उसके बाद अगले के अभ्यास ये जो है ना, ये मित्रों अभी मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि आप मेरा 2 महीने बाद वाला वीडियो देखेंगे ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जीवन के अनुभव प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने पूरा वो एक रेलिंग थी भाई के यहाँ, उसके सहारे करके दिखाया है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे पूरा मुड़ जाता था। बट अभी वो चीज़ नहीं हो रही है, और वो मैं देख पा रही हूँ कि मैं 15 दिन का अभ्यास जो नहीं हुआ उसमें कितना शरीर में स्टिफनेस आ गई है। और आज थे ना थोड़ा सा सुबह उठते समय ऐसा लगा जैसे पेट में दर्द था, उठते समय पेट में दर्द था, बाद में कुछ नहीं था, पेट साफ हो गया उसके बाद कुछ नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है। अब पेट में बहुत कुछ परिवर्तन भी तो आया है ना, उसके सारे असर दिखते हैं। अब ये कमर में भी पीड़ा होती है। ऑपरेशन के बाद ये एक समस्या आ गई है कि कमर में जो बीच का हिस्सा है ना, एकदम बीच में जहाँ हमारी कमर पे
ये मानो ना कि जहाँ नाभि के पीछे का हिस्सा, वहाँ मुझे पेन होता है। ऐसे आज लेटी रहो तो पेन हो रहा था, इसलिए मैंने कहा पहले मर्कटासन कर लूँ, उसके बाद दूसरे अभ्यास करूँगी। तो इसको पहले सेट कर रही हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि क्या है ना, पेन जब होता है उसमें उसको तुरंत सेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो किया, उसके बाद इसको थोड़ा गति बढ़ा के मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मेन समस्या क्या नहीं होती मुझे, ये जो अभ्यास है ना ये बहुत सिंपली हो जाता है। इसमें मेरा बॉडी का एक्टिवनेस ज़्यादा नहीं होती है, बस पैर एक्टिव होते हैं, तो उसमें मुझे थकान नहीं लगती, प्लस सांस फूलने जैसी तो स्थिति वैसे भी नहीं बनती है। पर हाँ, सांस की गति नहीं बढ़ती, क्योंकि सांस की गति बढ़ने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और मुझे सांस की गति नहीं बढ़ानी है। मुझे व्यायाम करते समय ये विशेष ध्यान रखना होता है कि मेरी सांस की गति विशेष नहीं बढ़नी चाहिए। यदि ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, और क्योंकि जिसके शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है ना, उनको ये ध्यान रखना ही होता है। तो सांस की गति ना बढ़े, इसके लिए नाक में तेल रेगुलर डालिए, स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए। डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके आप वीडियो देख के अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और ये सारे अभ्यास आप करने में सक्षम हो पाएंगे। ये दूसरा अभ्यास है, ये कमर की चर्बी, कमर के दर्द के लिए, और प्लस ये पेट की चर्बी, थाइस की चर्बी के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। आप इसको रोज़ करिए, ये मैं रोज़ कर रही हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सेट हो जाऊं, उसके बाद थोड़े और नए अभ्यास भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आप नए नए तरीके से नए नए अभ्यास कर सकें। क्योंकि क्या है ना, एक ही एक अभ्यास करके हम बोर हो जाते हैं ना, तो वो नए नए तरीके से मैं आपको बताऊंगी। बट आप अभी थोड़ा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छे से वो बात समझ में आती है, तो मुझे करने में और सरलता होती है। अभी एक एक पैर से करो, क्योंकि क्या है ना, आज मुझे वो बोला ना पेट में हल्का सा पेन था, तो मुझे ऐसा लगा दोबारा दर्द ना आ जाए। कि कभी कभी क्या है ना, वैसे ही डॉक्टर मना करते भाई 4-6 महीने नहीं करना, मैंने स्टार्ट कर दिया, तो अपने आप को सावधान रखती हूँ कि भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मुझसे। तो वही चीज़ मैं करती हूँ। भले करने से पहले कुछ और डिसाइड किया होता है कि मैं भी ये करूँगी, पर उस समय कई बार मन बदल जाता है, मन कहता है ये नहीं हो पाएगा, तो नहीं करती। जैसे आज मैंने हलासन का अभ्यास नहीं किया है, पर आज मैंने ये पैर गोल घुमाने का अभ्यास किया है। ये जो है ना, ये अभ्यास हमारे पेट पर उतना प्रेशर नहीं देता जितना हलासन और सर्वांगासन में आता है, इसलिए वो आज नहीं किए हैं मैंने, और उसकी जगह ये अभ्यास मैंने लिया है आज, पैरों को गोल घुमाना। पर हाँ, घुटना मेरा भी सीधा नहीं हो पा रहा है, घुटना धीरे धीरे पूरा सीधा होगा। पर पहले होता था, अभी थोड़ा सा कहा ना, 3 साल से मेरी एक्सरसाइज रेगुलर नहीं थी। हफ्ते में 1 दिन हुई तो हुई, नहीं तो कभी कभी तो महीने भर ब्लीडिंग हो रही है तो नहीं हो पाती थी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी स्थिति बिगड़ गई थी, अब उसको वापस लाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने चालू की। क्योंकि आप लोग जो नहीं कर पा रहे हो वो मेरे साथ कर सकते हो, और आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ये निश्चित है मित्रों। इसलिए अभ्यास करना सबके लिए अनिवार्य है। आप कितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जितना करोगे, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि यदि आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, पर यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल नहीं सकते तो रेंगो, यानी कि घसीट के चलो, और घसीट के नहीं चल सकते तो जहाँ हो वहाँ चलने की मन में कम से कम भावना करो। तो जब आप सक्षम होगे आप उसको करने में कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम मन से ही हार जाते हैं कि अरे कैसे होगा, नहीं करना है, जाने दे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। 50 बहाने हमारा मन बना देता है, क्योंकि हमारे मन को आलस में पड़े रहने की आदत पड़ गई है। अब ये मैंने देखा, मेरे पैर पे गया कि ज़मीन आ गई, तो मैं थोड़ा ऊपर से लगा, क्योंकि ऊपर से मुझे वो करते बनेगा। अब ये जो है ना, इसमें थोड़ा पेट खिंचता है, लेकिन मुझे करते बना तो मैंने साइकिलिंग कर ली। ये मैंने सीधा दोनों पैर से की, क्योंकि क्या है ना, एक एक पैर से मुझे करने में उतना आनंद नहीं आता है जितना दोनों पैर से करने में आता है। पर हाँ, एक पैर से भी आपको करके दिखाऊंगी। क्या है ना, कहा ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगी। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उस अनुसार और बताऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे मार्गदर्शन से, थोड़ा आप जो बताएंगे मैं उस अनुसार करना चाहती हूँ। आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और साथ ही आपको नई नई चीज़ें भी समझने को मिलेंगी, क्योंकि हम आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं जिससे आप व्यायाम करने में आप सरल हो सकें। अन्यथा क्या होता है ना, अभी देखो पैर सीधा उठ रहा है, ऊपर से वैसे घूम के नहीं आ रहा है, सीधा उठ जाता है। अभी धीरे धीरे इसकी पोजीशन और बदले, क्योंकि ये पहले बहुत सारे अभ्यास करती थी, लेकिन कहा ना, धीरे धीरे मेरा कम हो गया। और मेरा व्यायाम का अभ्यास धीरे धीरे मैं देख रही हूँ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे व्यायाम करने में, कहा ना, जैसे महिलाओं को मेकअप करने में मज़ा आता है, पुरुषों को पैसा कमाने में मज़ा आता है, मुझे व्यायाम करने में मज़ा आता है। और बचपन से मेरी हॉबी रही है, मुझे बचपन से आसनों का अभ्यास करने में बड़ा मज़ा आता था। ये मैं थक गई थी सीधा करते करते। ये रिलैक्स पोजीशन है, जब आप थक जाएं तो रिलैक्स होने के लिए इस पोजीशन को अपना लीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है, ये हमारे बॉडी को रिलैक्स भी करता है, प्लस ये हमारे पैरों के जो
घुटनों में जो जाम होता है या हमारे हिप्स पे जो, इससे ना हमारे आगे के पेट की भी चर्बी बैलेंस होती है। आप देखेंगे जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पेट से पूरा खिंचाव आता है। तो ये रिलैक्स भी देता है प्लस एक्सरसाइज भी होती है, तो दोनों काम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पैर घुमाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उससे बहुत सारा थोड़ा शरीर थकने जैसा हो जाता है, तो ये रिलैक्स करने की बहुत अच्छी पोजीशन है। तो आप ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास रिलैक्स के लिए आपको रहेगा। अब उसके बाद ये वज्रासन में आके हम करने जा रहे हैं क्या, हम अभी करेंगे ये शशक आसन बोलते हैं इसको। ये जिसको सर दर्द हो रहा है या मेमोरी पावर कमज़ोर है, मेमोरी कमज़ोर है थोड़ी, या जिनको सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, सर्दी खांसी, कान में पीड़ा रहती है, मतलब हमारे सर के ऊपर के हिस्से के जितने भी रोग हैं, बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं और बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बाल का ग्रोथ कम हो गया, उसके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने एक हाथ इसलिए हटाया ताकि आप क्या टच है मेरा वो देख सकें। अभी मेरा माथा टच है, इसमें आप पहले चिन टच कर सकते हैं, फिर नाक भी टच कर सकते हैं। नॉर्मली नाक टच हो जाती है, चिन भी किसी किसी की टच हो जाती है, बड़ा माथा टच करने में थोड़ा समय लग जाता है। बट मेरे ये अभ्यास मैंने बहुत कम छोड़ा था क्योंकि इसमें वैसे प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये अभ्यास मैंने लगातार किया था, इसलिए इस अभ्यास में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैंने हाथ वापस रख लिया ताकि आपको समझ में आए कि अभ्यास कैसे करना है। क्योंकि वहाँ सर के नीचे अंधेरा हो जाता है, मैं नीचे लाइट का इंतज़ाम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा प्रयास है, एक्चुअली मैं यहाँ से अब शिफ्ट होने वाली हूँ। मेरे मन में एक बात ये आई कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मैं मुंबई छोड़ने वाली हूँ। मेरे मन में ये बात आ चुकी है, इसलिए अब मुझे इस घर में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो मैं और चीज़ें इंतज़ाम नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ रह के थक चुकी हूँ। अब मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ मेरे मन को अच्छा लगे, मेरा मन रमे, और मेरे मन के रमने की जगह हिमालय है मित्रों। तो मैं आगे वहाँ जाने की सोच रही हूँ, पर हाँ अभी थोड़ा समय लगेगा, बट मैं जाऊँगी ज़रूर। कितना समय लगे मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे मन में जो बात आई है, ईश्वर मेरा साथ हमेशा देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हे ईश्वर, इस बार भी आप मेरा साथ देना। मैं धीरे धीरे कैसे उठ सकते हैं वो मैंने बताने के लिए किया, और हाँ उसके बाद वो आपको दिखा सकूँ इसलिए मैंने वो पूरा कर लिया। कि बीच बीच में याद आ जाता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो चीज़ें मैं याद रखती हूँ। आज ये मैंने हाथ ये पीछे बांध लिए हैं, और बांधने की वही कंडीशन, बांधने के बाद भी वही कंडीशन, पहले वो सीधे करके किया था, अब ये हाथ बांध के किया है। तो दोनों तरीके से आप जैसे वैसे पैर, हम हाथ कई बार पीछे पीठ पे, यहाँ ये हिप्स के जो जॉइंट आते हैं ना वहाँ पे जोड़ भी लेते हैं, पर अभी मैंने ये पीछे बांध के किया। क्योंकि क्या है ना, एक ही अभ्यास अनेकों तरीके से किया जाता है, ये आपको समझना होगा। आप कैसे कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, आप कैसे अच्छे से अधिक रिजल्ट मिले ऐसे कर पा रहे हैं, वो आपको ध्यान देना होता है। इसलिए यहाँ पे आपको वो चीज़ वैसे समझ के करनी होती है। अब आपको कौन सा कंफर्टेबल हो रहा है। हाँ, जब नीचे झुकी हुई हूँ तो नॉर्मल सांस मेरी चल रही है, उस सांस पे मैं ध्यान कर रही हूँ, और इस स्थिति में मूल बंध भी लग जाता है। अब ये जो है ना, ये आगे यह अभ्यास जो है ना, ये मेरा सबसे प्रिय अभ्यास है। मतलब कहा ना, मुझे वो पूरे बॉडी को वहाँ कमर से और हिप से, और ये पूरा कहते हैं ना पैरों को पूरा चौड़ा करना है, उस तरह फ्लेक्सिबल बनाना है। जो कल मैंने आपने देखा होगा कल के वीडियो में, तो मैं हाथ बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तो भले आज आलस भी है, थोड़ा सुबह पेट में दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सब साइड पे होके आज देखो ये सीधा मुझे हाथ टेकना नहीं पड़ा है, सीधा ऊपर ही बैलेंस हो गया है। अब ये जो बैलेंस हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अपने आप को इस तरह बैलेंस कर पाई थी। हाँ, अभी पीठ पीछे पूरी नहीं गई है, तो धीरे धीरे जाएगी, वो भी जाएगी। अभी आराम हो रहा है, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। बट आप भी मेरे साथ इसी तरह से रोज़ कर सकते हैं। मैं रोज़ की वीडियोस डाल रही हूँ, मैं प्रयास करूँ कि रोज़ वीडियो डालूँ। कभी बाहर जाऊँगी तो आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए, पहले पैर से ज़्यादा मुड़ गया था, इस पैर से मैं उतना नहीं मुड़ पा रही हूँ। आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारा एक साइड कम साथ देता है, दूसरी साइड अच्छे से साथ देता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। पर आप अपना पूरा स्टेमिना दीजिए ताकि आप ठीक से कर पाएँ, क्योंकि अभ्यास जितने आप स्टेमिना के साथ करेंगे ना मित्रों, उतने ही अच्छे से और सरलता से होंगे, और उतना ही आप उसको आनंद से करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, हम कोई भी अभ्यास करें उसके लिए। तो आप इसको करिए। अच्छा, अब ये गोमुखासन का अभ्यास है। ये गोमुखासन का अभ्यास हमारे मूत्र संस्थान के लिए, यानी कि जो हमारे मूत्र मार्ग है उसके लिए बहुत अच्छा है, और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। प्लस ये हमारे कंधे के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि जब इस अभ्यास को हम करते हैं ना, गर्दन, कंधा और रीढ़ की हड्डी सब प्रभावित होते हैं, और मूत्र संस्थान भी इससे प्रभावित होता है, जैसे किडनी है या आप पीछे जो अंग है उसमें व्यायाम मिलता है। और ये पैर हमारे जो हाथ है ना, पीछे पकड़ में आ जाते हैं। कदाचित मैं इसको घूम के भी दिखाऊंगी ताकि आप इसको समझ सकें। मैं भूल गई हूँ मैंने दिखाया कि नहीं, क्योंकि कहा ना,
कुछ चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं, तो वो हो जाता है। हाँ, मैंने घूम के दिखाया। अब आप पीछे से भी देख लें, क्योंकि क्या है ना कि आपकी इसमें पीठ सीधी रहेगी। मुझे ऐसे देख के पता चल रहा है मेरी चर्बी कितनी बढ़ गई है। बाप रे, मैं इतनी मोटी तो कभी नहीं थी। अभी वज़न मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ चर्बी बढ़ गई है। तो इस चर्बी को सेट करना ज़रूरी है, नहीं तो थुलथुलापन आ जाएगा, देर नहीं लगती है। क्योंकि एक बार शरीर जब बढ़ना शुरू होता है ना मित्रों, आप जिनका बढ़ा हुआ अपने आप को देख लो, ऐसा लगता है कि कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। पर अब मुझे भले 1 घंटा लगे तो मैं 1 घंटा व्यायाम करूँगी, थोड़ा आपको भगा के भी दिखाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, थोड़ा भगा दूँगी तो थोड़ा फास्ट कर दूँगी तो आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आने लगेगा। बट जिनको करना है वो मेरे साथ कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। करने से लाभ होता है, हानि नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दीदी हम बहुत व्यायाम करते हैं लेकिन हमारा वज़न कम नहीं होता है, हमारा मोटापा कम नहीं होता है, शरीर वैसा मोटा का मोटा ही बना रहता है। आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करते हो, इसलिए नहीं होता है। ये जो अभ्यास है ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये करने से आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं, प्लस आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत बनता है, आपके पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं। और ये है ना, ये मेरा पीछे वाला जो हाथ जाता है ना, वो पहले मेरे पैर को टच हो जाता था। जो जहाँ ये हाथ आगे को लगा है ना, उसके पीछे के हिस्से में, मैं इसको बैक साइड से दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। हाँ, आसनों के अभ्यास में रुका जाता है। और मैं कल या परसों जब मैंने किया था मैं इतना नहीं रुक पाई थी, आज मैं उससे बेटर रुकी हुई हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वैसे ही हम दूसरी तरफ से करेंगे, और वो मैं पीछे से दूसरी साइड से आप देख लेंगे कैसे मेरा हाथ पहले अभी भी उतना नहीं आ रहा है। पर यह अभ्यास भी मैंने थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं करती रहती थी। ये देखिए, ये हाथ में जो पीछे से जो आया है ना, ये मेरा थाइस को पहले टच हो जाता था, मैं थाइस पकड़ लेती थी। ये मेरा उस समय की बात मैं बता रही हूँ जब मैंने प्राणायाम करना आरंभ किया था, नहीं कि मैंने प्राणायाम सिखाना आरंभ किया था। बताऊँ तो आज से करीब 17-18 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। तब मेरा हाथ ये आगे टच होकर मेरे पैर को पकड़ लेता था। और अब इतना मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल कम हो गया, यानी कि कहूँ तो अनफ्लेक्सिबल हो गया। और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी वापस लानी है, क्योंकि उसके बिना तो मुझे लगता है मेरा जीवन ही अधूरा रह जाएगा। कहा ना, लोगों को मेकअप का, धन कमाने का शौक़ होता है, मुझे एक्सरसाइज करने का शौक़ है। अब ये तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। आप बोलेंगे दिन भर आप क्या करते हो? तो दिन भर में मित्रों मैं उकड़ू बैठ के चलती भी हूँ। मेरा झाड़ू पोछा मैं अपने आप से करती हूँ, तो उकड़ू बैठ के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, तो वो एक अभ्यास अलग हो जाता है। उसके अलावा जितनी देर मैं बैठती हूँ ना, उतनी देर मैं सीधा ही बैठती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी काम होता है ना, ज़्यादातर इसी जगह पे होता है। यानी कि ये आसन बदल जाता है, कभी आसन दूसरा आ जाता है, तो लेकिन मैं बैठूँगी यहीं पे, यही मेरा पाठ होता है, यही मेरा दिन भर का पढ़ाई वगैरह होता है। क्योंकि दूसरे कमरों में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना इस कमरे में लगता है, क्योंकि यहाँ मेरा टेबल फैन चलता रहता है। अभी तो नहीं चल रहा है, व्यायाम करने में फ़ैन नहीं चलाना चाहिए, तो अभी तो नहीं चल रहा है, तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ। हाँ, ये ब्रह्मचर्य आसन है। इस आसन को आप जिनको ये गर्भाशय की प्रॉब्लम है, या जिनको शीघ्रपतन या ये क्या कहते हैं नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, वो बच्चे ये अभ्यास कर सकते हैं। जिनके विचार बहुत अधिक कामुक होते हैं वो भी अभ्यास को कर सकते हैं। आपने इस अभ्यास को मेरे को कल दूसरी तरह से करते देखा था। ये अभ्यास आप कैसे भी बैठ के कर सकते हो, जो अभी मैं कर रही हूँ, ये ब्रह्मचर्य आसन में बैठ के अभी मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार बच्चे पूछते हैं कि दीदी इस आसन में हम प्राणायाम कर सकते हैं? आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, वो मेन चीज़ है। तो ये मेरा पूरा पीछे दूसरी तरफ आंता था, अभी मैं पीछे ही केवल टेक पा रही हूँ, उतना ही हो पा रहा है। तो पर अभ्यास करना है, प्रयास करें, क्योंकि प्रयास नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल अवश्य हो जाएगा। अब ये जो है ना, आगे को आना है। आगे को आने में क्या है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए और पेट के लिए व्यायाम होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसे बैठने में कई बार हिप्स में किसी किसी को, घुटने में किसी किसी को, पैरों की एड़ियों में दर्द आ जाता है, तो ऐसे करने से हल्का हो जाता है। और ये जो मैं साइड पे जा रही हूँ, ये कमर के लिए है, क्योंकि कमर इतने में जितनी मुड़ जाए उतना ही उस पर प्रेशर आ जाए। क्योंकि ये दिखने में बहुत सरल लग रहा है, बच्चे अक्सर ऐसे बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों को मैंने बैठते देखा है, मेरा बच्चा तो हमेशा ही ऐसे बैठता था, छोटा था, तो अब पता नहीं बैठता है कि नहीं बैठता, क्योंकि मेरे पास कम रहता है, इसलिए मुझे उतना उसका पता नहीं है। और आजकल तो नीचे ही नहीं बैठता है वो। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको क्या है ना, सोफ़ा और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, नीचे आजकल बच्चों को बैठना ही नहीं आता है, तो नहीं हो पाता है। अब अगला अभ्यास हो रहा है ये मंडूकासन। हाँ, मंडूकासन का अभ्यास है। मंडूकासन में क्या है, सांस छोड़ के पेट अंदर और उसके बाद आगे झुक जाना है। आपने देखा था पहले दिन मैं बहुत ऊपर ही रुक गई थी, दूसरे दिन थोड़ा नीचे आई थी, आज उससे और नीचे मैं आ पा रही हूँ। कि नीचे जितना हम आएंगे ना मित्रों, उतना ही
हमारे लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि उतना ही हमारे पेनक्रियाज, हमारे पेट पे प्रेशर रहता है, उतना ही हमारे पेट के सारे तंत्र मजबूत बनते हैं, उतना ही वो एक्टिव होते हैं। इसलिए जितना हम झुक पाते हैं उतना ही ये हमारे लिए अच्छा अभ्यास होता है। ये आप करने से आपको पता चलता है। और कहा ना मित्रों, जब आप करते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आती हैं, बिना करे आपको देख के उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए करते हैं, करके देखेंगे तो और अच्छी बात होगी। और यदि आप मुझे बताइए दी वीडियो आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा भगा दूँगी। भगा के मतलब थोड़ा आप चाहें तो डिटेल करके लंबा करके देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ी सी गति बढ़ा दूँगी, जिससे क्या होगा ना कि आप जो आसनों का अभ्यास देख रहे हैं ना, वो आपको थोड़ा गति में दिखेगा। बट हाँ, होगा तो शांति से ही, पर आपको थोड़ा वीडियो जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं वीडियो छोटा बनाओ। अब ये व्यायाम के वीडियोज़ हैं, व्लॉग हैं, तो जितना मैं कर रही हूँ उतना आप सामने देख रहे हैं। क्योंकि आप यदि घड़ी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अभी घड़ी में करीब 5:45 होने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि करीब मैंने 5:15 या 5:20 पे व्यायाम शुरू किया था, तो टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। घड़ी मैंने सामने रखी, पर आज मुझे लगता है कि घड़ी आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कुर्सी जहाँ दिख रही है ना उसकी इधर घड़ी रखी है। देखो आप यदि देखें तो दिखाई दे आपको। तो अब ये धीरे धीरे आगे व्यायाम, ये हमारे पेल्विक मसल यानी कि श्रोणी प्रदेश की मसल्स को मजबूत बनाने के अभ्यास हैं। ये ट्रैक शूज मैंने आज पहना है ना, ये ट्रैक मेरा आपको बताऊं 15 साल पुराना ट्रैक है ये मेरा। ये मैंने पहले जब मैं टेबल टेनिस खेलने की मैंने सोची थी अपने बच्चे के स्कूल में, तब मैं ट्रैक लाई थी, 2 ट्रैक पैंट लाई थी मैं। पूरा ऊपर का जैकेट भी है इसके साथ में, पर जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे आज लगा कि इसमें इलास्टिक ख़त्म हो गई है, नाड़े पर रही है, तो मुझे नाड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं पजामा पहनती हूँ, पजामी पहनती हूँ, पर क्या है ना, पजामी के साथ टी शर्ट उतनी जमती नहीं है मुझे, इसलिए मैं ट्रैक पैंट निकाल रही हूँ। ये पजामी वो पहले दिन मैंने पहनी थी, मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि यदि वैसे मैं घर में पहन के, कभी गाउन पहन के भी मैं व्यायाम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने साड़ी पहन के भी व्यायाम किया है, कभी कहीं हूँ तो साड़ी पहन के भी किया है, गाउन पहन के भी कर लेती हूँ। बट क्या है ना कि वीडियो में कुछ चीज़ें हमें कहते हैं ना, हम उतना नेचुरल नहीं रह पाते जितना हम होते हैं, कि कुछ चीज़ें हमें बदलनी ही पड़ती, क्योंकि पब्लिकली कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे गाउन पहन के एक्सरसाइज करूँ तो पब्लिकली वो पैर, क्योंकि गाउन पहनते हैं ना, तो वैसे मेरे अभी मेरे पैर स्लिप हो रहे थे। ये जब मैं कर रही थी ना तो मेरे पैर स्लिप हो रहे थे, इसलिए मैंने अपने आसन को हटाया, क्योंकि वो पैर चौड़े हो जाते हैं ना तो गिरने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब क्या है ना, पहले मेरे पैर ये चिपकते नहीं थे, अब मेरे पैर यहाँ चिपक जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ चिपक गए, पर वो दरी पे चिपक नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उसको हटाया और फिर इसको मैं कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा गति बढ़ाई है, क्योंकि आज जो कहा ना थोड़ा आलस आ रहा था, आलस तोड़ने की यह क्रम मैंने अपनाया, इसलिए मैंने गति बढ़ाई है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे हर चिकित्सक ने कहा है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा नहीं बहाना है, आपको फास्ट व्यायाम नहीं करना, क्योंकि फास्ट व्यायाम करने से आपको पित्त बढ़ जाएगा, जो आपके शरीर में गर्मी बनाएगा, और आपको गर्मी के रोग वैसे ही ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे वो नहीं करना होता है। पर हाँ, मैं अब देख रही हूँ कि मेरा जो चर्बी बढ़ रही है उसमें पता चल रहा है कि थोड़ा मेरा अब कफ का शरीर हो रहा है, क्योंकि इस बार मेरा गला भी जल्दी ठीक नहीं हुआ है, वरना 4 दिन में मेरा गला ठीक हो जाता था। इस बार इसने करीब 12-13 दिन ले लिए हैं गला ठीक होने में, वरना पहले बहुत जल्दी हो जाता था। अब ये कल मैंने दरी पे ही किया था, आज मैं नीचे। अब ये देखो खड़े खड़े, वैसे पहले बैठ के आपको दिखाया था, नॉर्मली बैठ के करती हूँ, अब ये आज मैंने खड़े होके कर लिया है कि हाँ भाई कैसे भी ज़मीन पे नाक लग जाए मेरी, मुझे वो करना होता है। मुझे जब तक नाक ज़मीन पे नहीं लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन है, मेरे से नहीं हो पाता है। मेरा वैसा जीवन ही मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे ऐसे रह रही हूँ। तो बस मुझे कैसे भी लगता है ऐसे, बस अब कैसे भी नाक ज़मीन पे लगे मेरी। तो नाक जितनी ज़मीन पे लगती है ना मित्रों, जितना आप घुटने पे लगा लो, ज़मीन पे लगा लो, उतना बॉडी में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और वो मैं देखने के लिए ही ये चीज़ें करती हूँ। अब ये मैं जो कर रही हूँ, ये उंगलियों पे प्रेशर है और पैर के पंजों पे उंगलियों पे प्रेशर है। ये हमारे ब्रेन की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि पैर की उंगलियों में भी और हाथ की उंगलियों में भी सर के पॉइंट होते हैं ना, तो हमारे एक्यूप्रेशर के लिए मैं कर रही थी कि एक्यूप्रेशर हो जाएगा। इससे क्या होगा, सर में जो तकलीफ़ होती है ना वो सब ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारा मेन सिस्टम हमारे सर से चलता है। हमारी आँखें, हमारा मुंह, हमारी नाक, कान, मतलब जितने भी हमारे मुख जो कहते हैं ना हेड ऑफिस के काम की चीज़ें हैं, सुनना, वो सब वो हमारे सर में ही है। तो वो सब ठीक रहे, इसके लिए उंगलियों को एक्यूप्रेशर देना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैंने 3 दरियाँ बिछाई हैं। जो पहली वाली दरी है ना सबसे नीचे, वो चिपक जाती है ज़मीन पे, वो एक्चुअली योगा मैट है, वो दरी वाली योग मैट है,
योगा मैट में बोल गई, मेरे बोलने में गलती हो गई, योग मैट मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं योगा शब्द कभी प्रयोग नहीं करती हूँ। पर हाँ, योगा मैट मैंने शब्द सुना, उस चक्कर में योगा मैट मेरे मुँह से निकल गया। मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे उसके लिए। अब ये मैं बटरफ्लाई आज अंत में करूँ क्योंकि पहले मुझे पता चल गया था कि आज मुझे कैसी स्थिति है। तो व्यायाम मित्रों आपको करना होता है ना, आप इसमें आगे पीछे क्रम करने कोई दिक्कत नहीं होती है कि हम जब कुछ करते हैं उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये एक क्रम से बंधने में क्या होता है ना, रोटेशन जो हो जाता है ना, वो ऐसा लगता है बोर कर रहा है, बहुत से लोग बोर होते हैं। तो आप बोर मत होइए, हम आपको आगे पीछे भी करके दिखाएंगे, अलग अलग तरीके से भी करके दिखाएंगे। ये बटरफ्लाई मैं आपको और भी तरीके से करके दिखाऊंगी। बटरफ्लाई ये बैठ के किया, लेट के भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप पैर ऊपर करके भी कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये पीछे टिक रहा था, पीछे अड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको आगे अपने आप को आगे सरकाया। ये जो है ना, यह अभ्यास आपके थाइस की चर्बी को कम करता है, आपकी पिंडलियों की यानी कि जो काफ मसल्स होते हैं ना उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे पेट फ्लेक्सिबल हो जाता है। जी हाँ, काफ मसल्स जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो काफ मसल दबती हैं, तो उससे हमारा पेट मजबूत होता है, यानी कि वो नरम बनता है। मजबूत तभी होगा, नरम चीज़ें मजबूत होती हैं, कठोर चीज़ें हमेशा लचीली नहीं होती हैं, और जिसमें लचक नहीं होती है वो हमेशा गड़बड़ करता है। और इसलिए हमें हमारे शरीर में लचक होना, लचीलापन होना बहुत ज़रूरी होता है, और वही लचीलेपन के लिए हम ये अभ्यास करते हैं। ये कहा ना, बॉडी जितना फ्लेक्सिबल होगा आप उतने निरोगी होंगे। और ये उसके बाद सीधा करके, क्योंकि इसमें एक्चुअली पहले मैं घुटने से नाक लगा लेती थी ऐसे करते करते, पर अभी मुझे पता है मेरी कंडीशन जब बैठ के नॉर्मली नहीं लग रही है, इसमें कहाँ से लग जाएगी। पर हाँ, धीरे धीरे आएगा। आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, आप मुझे देखते रहेंगे, आप रोज़ वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस आप भी ला सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यदि आपको टाइमिंग कम चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि यदि आपका वज़न ज़्यादा है, कुछ ऐसा है, आप इस वीडियो को चाहें तो थोड़ा भगा के भी देख सकते हैं, बड़ा उसमें आपको सुनाई कम देगा। ये मैं अभी विश्राम करूँ क्योंकि वो 2 अभ्यास करने में मैं थक गई थी, तो थोड़ा सा ही विश्राम, इसको पशु विश्राम आसन कहते हैं। पशु ऐसे विश्राम करते हैं, ये उस अवस्था में मैं विश्राम कर रही हूँ। तो इस पर वीडियो मैंने आसन प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, मतलब मैं जितने भी अभ्यास करती हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको, आप पूछिए, नहीं पता चले तो मुझे पूछ लीजिए, मैं कमेंट में आपको उत्तर दे दूँगी क्या आपको वीडियो कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट को रिप्लाई करते हैं। आप हमारे दूसरे वीडियो पर भी देख सकते हैं। तो ये हमने अभी किया है, और ये अभी आगे, हाँ अब जो आएगा, क्या है ना, अभ्यास मुझे याद नहीं रहते मैंने क्या क्या, क्योंकि मैं लिख तो कहीं रही नहीं हूँ, और जैसे शरीर साथ देता है वैसे मैं अभ्यास करती हूँ। ये सिंपल सी मेरी बात होती है। अब ये जो मैं कर रही हूँ, ये अग्निसार क्रिया की शायद प्रयास मेरे हैं, अग्निसार क्रिया करने जा रही हूँ। हाँ, अग्निसार क्रिया है ये, पेट पूरा अंदर लेके। अग्निसार क्रिया जब आज मैंने की है ना मित्रों, क्योंकि हाँ वो नाड़ा ऊपर था ना, तो नाड़े को थोड़ा नीचे सरकाए ताकि ठीक से हो सके। अग्निसार क्रिया है ना, पहले दिन जब मैंने की थी ना, वो मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द दे गई थी। आज मैं उसको थोड़ा और इजीली कर पाई हूँ। अब पहले दिन का मैच करेंगे आज से, तो आज थोड़ा कंफर्टेबल हूँ और थोड़ा अच्छे से हो पाया, मुझे अपने आप में थोड़ी संतुष्टि मिली। पर हाँ, इस क्रिया को मैं 2-3 बार नहीं करती हूँ, एक बार में ये 10 बार हो, 20 बार हो, 50 बार हो या 100 बार हो जाए, क्योंकि मैंने इसको एक बार में करीब 125 बार भी किया है। जी हाँ, पर मैं करती एक ही बार हूँ। एक बार जो पेट हिलाते हैं ना अंदर, वो 125 बार भी मैंने किया, बट एक ही बार मैं करती हूँ, उससे अधिक मैं नहीं करती हूँ। अब ये 125 बार मेरा फिर से कब आता है वो मुझे देखना है कि मैं कब 125 बार कर पाती हूँ। ये तो आप भी गिन पाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये अपर बेली फैट को कम करने के लिए ये अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ मैं। और रिलैक्स करने के बाद, क्योंकि कहा है ना, जब हम कोई चीज़ करते हैं थोड़ा पेट को हिलाते ज़्यादा हैं तो थोड़ा थकान सी होती है, उसमें अपने आप को मैंने रिलैक्स किया। उसके बाद ये साइड पे झुकना, ये साइड पे झुकने मतलब मेरा मेन मोटो आप देख लीजिए क्या है, पेट की चर्बी फ्लेक्सिबल रहे, मतलब पेट की चर्बी कम हो, प्लस पेट की मसल्स फ्लेक्सिबल रहें, फेफड़ों के मसल्स फ्लेक्सिबल रहें, और हमारा श्रोणीय प्रदेश यानी कि हमारी पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि ये जब फ्लेक्सिबल होते हैं ना तो ही सारी चीज़ें आराम से हो पाती हैं। और आज मुझे करते करते जो मैं अभ्यास करी हूँ ना, उसमें मुझे अच्छे से पसीना आ गया था। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, मेरे पसीने की बूंदें चुई हैं। अभी तो मैंने खाली पसीना पोंछा है, और जब मुझे पसीना टपका ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे पसीना आता ही नहीं था। अब ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये हमारे सर के, गर्दन के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये अभ्यास मैं रोज़ करती हूँ। आप यदि देखेंगे ये अभ्यास रोज़, ये ज़्यादा समय नहीं लेता, 1 मिनट में, 1-2 मिनट में आपको बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आज मैंने चक्की नहीं चलाई है ना, आज मैंने दूसरे अभ्यास किया। आप देख सकते हैं कुछ अभ्यास नए हुए हैं, कुछ अभ्यास रिपीट हुए हैं, कुछ अभ्यास
अलग से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, आपको बोर नहीं करेंगी, क्योंकि एक एक व्यायाम करके आप बोर हो रहे हो तो आप अलग अलग व्यायाम देख सकते हो, कर सकते हो। और इसलिए अब मैं बैक कैमरे से वीडियो बनाती हूँ ताकि और वीडियो आपको क्लियर समझ में आए, क्लियर दिखाई दे। क्योंकि फ्रंट कैमरे के वीडियो मैंने अभी नोटिस किया, पहले अभी तक मैंने नोटिस ही नहीं किया था इस बात को, क्योंकि मुझे अंतर पता ही नहीं चलता था कि हाँ फ्रंट कैमरे के वीडियोस उतने क्लियर नहीं होते जितने बैक कैमरे के होते हैं। तो मैंने सोचा बैक कैमरे से ही वीडियो बनाया जाए। और उसमें मुझे एक बेनिफिट और है कि फ्रंट कैमरा होता तो मेरी बार बार नज़र कैमरे पे चली जाती थी, और अब वो होता नहीं है तो मैं कैमरा बार बार देखती नहीं हूँ। इसलिए मेरे मन को भी शांति मिलती है, और मेरे कहा ना व्यायाम करने के लिए वो ज़रूरी भी था मित्रों। अब ये जो है ये एड़ी और पंजे का व्यायाम है। जिनकी एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द होता है, जिनको बहुत ज़्यादा उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, यह अभ्यास उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी मैंने घुटने पे, पैरों पे, थाइस पे वज़न नहीं दिया है, बस थोड़ा ऐसे रख के बैठी हूँ। और इस समय मुझे भयंकर पसीना आ रहा था, अच्छे से पसीना मुझे आने लग गया था। क्योंकि कहा ना मुझे कभी कभी एकदम से पसीना आता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ हो गया है, और एकदम से फिर पसीना आके पूरा शरीर गीला हो जाएगा, और एकदम से पसीना आना फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये पैर को नीचे करने की ये जो अभ्यास करी ना मित्रों, ये गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो हमारी जो पैर की जो मसल्स हैं ना वो जितनी फ्लेक्सिबल होती हैं, कलाई पे भी गर्दन होती है, पैर की जो हाँ एड़ी के मसल्स होते हैं वहाँ पे भी गर्दन होती है। तो ये गर्दन के लिए जो बहुत अच्छा अभ्यास है, तो ये आप करिए। ये हमारे पूरे पैर को फ्लेक्सिबल बनाता है, और प्लस हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में हमारी पूरी सहायता करता है। और ये मुझे याद आ गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वो माइंड से निकल जाता है कभी कभी, तो उस चक्कर में वो फिर मैंने थोड़ा आपको भी स्माइल दिया, क्योंकि स्माइल, वैसे स्माइल के साथ ही मैं काम करती हूँ, मुझे व्यायाम करने में स्माइल ही होती है। अब ये देखिए पैर मेरे इतने चौड़े हो जाते हैं पर टिकते नहीं हैं। वो कहा ना पहले जो दरी हटाई थी आपने देखा था, तो मेरे पैर चिपक नहीं रहे थे, इसलिए अभी मैंने हाथ टेक के किया है कि पैर उससे आगे ना बढ़ें। और ये जो है ना मित्रों, ये पैर के पूरे मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। जिसको जांघों में दर्द होता है, पैर की मसल्स जाम हैं, जिनको वेरिकोस वेंस वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो है ना, अब ये जो अभ्यास है मित्रों, ये जो अभ्यास है ये बहुत ही हमारे शरीर को, हमारे पैरों को मजबूती देता है। हाँ मैंने घुटने पे हाथ रखा है, पर घुटने पे हाथ प्रेशर नहीं दिया है, अभी मुझे याद नहीं था इसलिए घुटने पे हाथ चला गया। अभी देखिए मैंने, हाँ अब ये घुटने से हाथ हट जाएगा धीरे, हाँ ये देखो हाथ सरक रहा था, बट अब देखो अब कमर पे हाथ है, क्योंकि क्या है ना घुटने पे वजन नहीं देना होता, इसलिए वो याद आ जाता है। मैं फिर कमर पे हाथ रख लेती हूँ, क्योंकि मैं तो वजन नहीं देती हूँ, पर आप यदि वजन दे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो काम नहीं करना है। ये जो है ये पैरों को लचीला बनाता है, प्लस हमारे श्रोणी प्रदेश को लचीला बनाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता होती है। अब इसके बाद ये हाथों को क्रॉस करके, ये हमारे पैरों को, हाथों को, एक्चुअली हाथों के जो बाकी व्यायाम है ना, जो कल मैं आपको करके दिखाए थे, वो मैंने दिन में भी किए थे। जब आगे पीछे होता है, इधर उधर होता है, क्योंकि मेरा ऐसी स्थिति है मित्रों कि जब मुझे लगता है मैं तब व्यायाम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अब मैं पूरे दिन का आपको व्यायाम दिखाने जाऊँगी ना, तो मेरा करीब 1.5-2 घंटे व्यायाम हो जाता है, छोटा मोटा आगे पीछे करके। खाली व्यायाम मतलब जिसमें पोछा लगाना भी है, झाड़ू पोछे का काम भी है, और जिसमें कहूँ तो कुछ नॉर्मली जो बैठती हूँ उस समय जो आगे पीछे होती है तो वो भी है। पर उससे पूरे दिन के वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उतना ही व्यायाम का वीडियो दे रही हूँ जितना आपके लिए। ये पसीना बहुत ज़्यादा, आज मेरे को पसीना आया ये करने में, और कहा ना मुझे बहुत अच्छा लगा जब इतना पसीना आता है, क्योंकि क्या है ना मुझे पसीना आने की आदत ही नहीं रह गई थी, पसीना आता ही नहीं था। अब जब आता है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। अभी पूर्णाहुति की तैयारी, हाँ क्योंकि बैठते नहीं बन रहा था तो मैं पैंट को थोड़ा ठीक किया, और उसके बाद 3 सांसों पे ध्यान। मैंने दिशा बदली है, ओके हाँ ये रिलैक्स हुआ, सांसों पे ध्यान नहीं था, रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने का मतलब क्या हुआ, अभी पूरा नहीं करना है अभी मुझे, हाँ ये जैसे हम बैठते हैं ना वैसे ही लेट के रिलैक्स होना। एक्चुअली मैं भूल गई थी मैंने क्या किया था। ये मैं जैसे बैठ के रिलैक्स होते वैसे लेट के रिलैक्स। ये आप देख सकते हैं कि ये जो रिलैक्सेशन का तरीका है ना मित्रों, ये हमारे पेट की मसल्स को रिलैक्स करता है, और इसमें थकान नहीं होती है। पद्मासन में यदि आप ऐसे लेट जाते हो ना, ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है,
और आप ऐसे उठने का प्रयास ना करें कि मेरी ऐसे उठने की आदत है, आपको इसमें नाभि सटकने के चांसेस बन जाते हैं। आपको गर्भवती तो बिल्कुल ना करें, और नाभि हटती है तो बिल्कुल ना करें। ये अभ्यास आपके लिए नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे उठने की आदत है, पर मैं आपको करके दिखाया ताकि आप कर सकें। अब ये पूर्णाहुति की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। उस समय वो थोड़ा सांस तेज चल रही थी, तो सांसों को रिलैक्स करने के लिए मैं लेट गई थी वैसे। अब 3 सांसों पे ध्यान और ओमकार का उच्चारण, क्योंकि ओमकार का उच्चारण अनिवार्य होता है ताकि हमने वो जो ऊर्जा हमारी एकत्र हुई है ना, जो व्यायाम में ऊर्जा मिलती है ना, उसको हम संग्रहित कर सकें, वो हमारे बॉडी में काम कर सके। इसलिए ओमकार का उच्चारण अनिवार्य होता है व्यायाम आदि के बाद। जब हम पर्पसली व्यायाम करने बैठते हैं उसके बाद ये अनिवार्य होता है। और अब हम पूर्णाहुति कर चुके हैं। 3 बार का ओमकार का उच्चारण हमारा हो चुका है। उसके बाद आंखें बंद, दोनों हाथों को आपस में घिसना है। इससे हमारे हाथों में गर्मी उत्पन्न होती है। और हथेलियों को आंखों पे लगाया, आंखें खोल के बंद कर ली हैं। उसके बाद चेहरे पे घुमाया, छाती पे, पेट पे, पैरों पे, और उसके बाद हाथों पे घुमाना है। उसके बाद दोनों हाथों को आंखों के सामने लाना है। आराम से आंखों के सामने लाए, आंखें खोली, ओम बोला। और आपको नमस्ते, और धरती माता को भी प्रणाम। अब हम भले चौथे माले पे रहते, पर धरती माता तो हमारी हैं ही। और ये आपको सादर नमस्ते, धन्यवाद, वंदे मातरम।